बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नीलम विद कुकिंग सीक्रेट में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं शादियों वाला कोरमा, सेम देगी कोरमा। हमारे कोरमे की ख़ास बात यह है कि हमने कमर्शियल मसालों का बिल्कुल भी सहारा नहीं लिया और 100% कलर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर पकाने की ट्राई करेंगे तो आप समेत सब खाने वाले उंगलियां चाटने लग जाएंगे और आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ट्राई टू इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1.5 कप कुकिंग ऑयल लिया है। अगर आप चाहें तो घी में भी पका सकते हैं और दोनों की क्वांटिटी बराबर ही होगी। और इस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई करके पहले ही निकाल ली थी। अगर आपकी प्याज फ्राई नहीं है तो पहले गोश्त डालने से पहले आप प्याज को अच्छी तरीके से फ्राई कर लीजिएगा, जिस तरीके से कोरमे की हम ब्राउन कर लेते हैं। और 1.5 कप मैंने कुकिंग ऑयल ऐड करा है। वैसे तो 1 कप बहुत है, मगर शादियों वाले कोरमे में कुछ घी या ऑयल ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैंने 1.5 कप इस यहाँ पर ऐड कर दिया है। 750 ग्राम मेरा गोश्त था और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हमने ऐड कर दिया है। गोश्त को हम अच्छी तरीके से लहसुन अदरक में भून लेंगे ताकि हमारा गोश्त का कलर चेंज हो जाए। तो ये बहुत ही मज़ेदार हमारा कोरमा शादियों वाला बनने वाला है। इसको आप दावतों में बनाइएगा तो आपकी बस वाह वाह हो जाएगी। आपने आज तक बहुत सी रेसिपीज़ देखी होगी और बनाई होगी, तो इस तरीके से नहीं बनी होगी। ये आप रेसिपीज़ लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये हम अभी यहाँ पर गाय का गोश्त बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो चिकन का गोश्त भी इसमें बना सकते हैं, बकरे का ही बना सकते हैं। तो यहाँ सेम रेसिपी होगी, वही उसी तरीके से जिस तरीके से हम गाय के गोश्त में बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर देख लीजिए कि अच्छी तरीके से मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया था और कहते ये देखें कितनी अच्छी सेम प्याज कोरमे जैसी हमारी ब्राउन हो गई थी। और गोश्त को हम कलर होने तक भूनते रहेंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छा सा भुन जाए और लहसुन अदरक की स्मेल भी निकल जाए। तो यहाँ पर साथ साथ हम कुछ गरम मसाला भी ऐड करते जाएंगे। जो मसाले हमारे हैं यहाँ पर, ये देखिए मैंने 4 से 5 मैंने छोटी इलायची ले ली है। तो गोश्त में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसको भून लेंगे। तो यहाँ पर हम सेम शादियों वाला देगी कोरमा तैयार कर रहे हैं, तो सेम वही देगी कोरमा बनके तैयार होगा। तो यहाँ पर कुछ हम स्पाइसी मसाले भी ऐड करते जाएंगे अपने। तेज़पात हैं, मैंने 2 से 3 तेज़पात हैं, 2 टेबलस्पून पिसे हुए धनिए हैं, 1 टेबलस्पून पिसी हुई मिर्चें हैं और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है और 1 टेबलस्पून हमारा नमक है। तो हम यहाँ पर ये स्पाइसी मसाले भी ऐड कर देंगे। मिर्ची नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 प्याली भरकर मैंने दही ले लिया था। तो हमारा 1.5 पाव जितना दही है। तो मसालों में हम अच्छी तरीके से दही के साथ भी भूनते जाएंगे। इन सब मसालों को मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको, अभी हमारा दही भी पानी छोड़ेगा, गोश्त भी छोड़ेगा, तो तकरीबन हम मीडियम फ्लेम में इसको हम रख देंगे। यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया है 1 टेबलस्पून, हाफ़ टी स्पून कुटी गोल काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून लौंग, जायफल का पूरा एक फूल लिया है और जावित्री का पूरा फूल लिया है मैंने। कि दोनों एक एक ले लिया था और 2 बड़ी इलायची ले ली थी। तो इन सब गरम मसालों को हम पीस लेंगे मिक्सी के जार में। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से पीस लिया था। गोश्त को हम तकरीबन 1 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम में रख देंगे। अगर ज़रूरत होगी, अगर हमारा गोश्त नहीं गलेगा, तो यहाँ पर हम 1 गिलास पानी भी ऐड कर देंगे। तो ये देखिए हमारा गोश्त अच्छा सा गल रहा है। तो यहाँ मुझे ज़रूरत थी पानी की, गोश्त नहीं गला था, तो मैंने 1 गिलास पानी भी साथ में ऐड कर दिया था। तो ये देखिए, तो यहाँ पर अभी हम दोबारा ढक्कन लगा देंगे और बहुत मीडियम फ्लेम में इसको गलाने के लिए गोश्त को रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए।
तो आधे घंटे के बाद हम इसको यहाँ चेक कर लेंगे। तो तकरीबन हमारा गोश्त भी गल गया था और यहाँ थोड़ा पानी खुश्क हो जाए। तो गोश्त तो गल गया था, थोड़ा पानी हम खुश्क कर रहे थे। तो जितना हमें कौरमे में पानी चाहिए, जिस तरीके से हमें कौरमे का शोरबा चाहिए उस तरीके से कर लेंगे। अच्छा, प्याज को हम हमेशा जो है हाथ से इस तरीके से करके हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने हाथ से इस तरीके से कर ली थी। तो सेम शादियों वाला कौरमा चाहिए तो शादी वाले कौरमे का सीक्रेट ये है कि हम प्याज को कभी भी ब्लेंड करके ऐड नहीं करेंगे। तो अक्सर क्या होता है हम प्याज को ब्लेंड कर देते हैं और फिर वो जायका नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने हाथ से इस तरीके से कर लिया था और साथ ही जो है यहाँ पर जो मैंने गरम मसाला, आपको याद होगा कि मिक्सी के जार में पिसा था, तो 1 टेबल स्पून वो गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने ढक्कन बंद कर दिया था और 15 मिनट के बाद ये देखिए कितना मज़ेदार गरम मसाला हमने ऐड कर दिया था। तो सेम शादियों वाली खुशबू यहाँ पर आ रही थी हमारे कौरमे की। तो यहाँ पर हम कौरमे का एसेंस भी यहाँ पर ऐड कर देंगे, तकरीबन हाफ ढक्कन जितनी आपको खुशबू चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार शादियों वाला कौरमा बन के तैयार हुआ था। इसको नान के साथ और सुबह नाश्ते में पराठों के साथ लाजमी खाइएगा और मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि नान के साथ मज़ा आया या पराठों के साथ। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, कोई चटपटी सी और मीठी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।